हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राहुल। आप सभी के लिए मैं फिर से नया वीडियो लेके आया हूं। इस देश का जो रियलिटी है मैं आप सभी को फिर से दिखाना चाहूँगा शॉर्ट वीडियो से। चलो वीडियो पे शुरू करते हैं। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है। हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। जब राइट टाइम आएगा, मैं वेट कर रहा हूं मिस्टर अमित शाह जी। रिस्पेक्टफुली मैं वेट कर रहा हूं। वेट करते करते बाल भी थोड़ा सफेद हो चुका है, लेकिन कोई भी इंतजार परमानेंट नहीं होता है। मैं जानता हूं अमित शाह जी ने मुझे बोला है कि राजा साहब मैं करना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में जो लीडर्स बीजेपी में है, जो तिपरासा को गरीब रखना चाहता है, जो लोग चाहता है कि जब तक तिपरासा बीजेपी को वोट नहीं करे, तिपरासा को भिखारी बन के रखे, उनको अमित शाह अगर नहीं समझाएगा तो आने वाले दिन में तिपरासा उन लीडर को समझाकर त्रिपुरा में जीरो करेगा। एंड वी आर ऑल क्या करता था मैं टीवी में? आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के नहा रहा है। गवर्नमेंट टीचर सब टीचर जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ, ये मत करो और छुप के बैठो। छुपना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद उनके साथ बहुत ही बुरी हाल होता है। जो पहले जमिया टाइम पे जो भी टीचर आवाज उठाते थे उनको संस्कार भेज कर दिया, बोल रही है मैं नहीं डरती, मैं हर जगह बैठी हूँ। चाइना बॉर्डर में भी बैठी हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर से साइड से स्कूल में बैठी हूँ, मैं नहीं डरती, मुझे कहीं भी नहीं भेज दीजिए। मैं अपने बच्चे की आवाज उठाई हूँ, जस्टिस मिलना चाहिए। मगर मेरा बच्चा तो नहीं रहा ना, मेरे स्टूडेंट तो नहीं हुआ, उनको कैसे वापस आ सकते एक इंडियन आर्मी की कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 2014 से पहले की सरकार कितनी नपुंसक थी, कि उन्होंने इंडियन आर्मी के हाथों में बंदूकें तो दी थी लेकिन उन्हें चलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी थी, और किस तरह से बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के लोग उन्हें चिढ़ाते थे और छेड़ते थे, और हमारे जवान इतने पावर के साथ भी कुछ नहीं कर पाते थे। ये रिकॉर्डिंग आप खुद ही सुनिए। सर, ये बात अलग है कि सब अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा अलग रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी की कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है। सर, मेरी पोस्टिंग 2006 में J&K में थी, कुपवाड़ा में। वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था, नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 mm, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे। नो मोर देन 11 mm मतलब वो हमारे ऊपर RPG चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 mm से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे। वहाँ पे मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है। इस ओम के गुदे होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर ये लाइटें कब लगवाई गई हैं? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाया है। और गैस कब मिला है? ये कल मिला।
मोदी साहब आने वाला था इसलिए गैस मिला। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम बीजेपी वालों का मुंह में ले सकते हो, तो मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? मेरी बातें गलती करने वालों की कान चलाएगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएगी। ये है स्मार्ट सिटी जयपुर का सबसे विकसित एरिया। एक स्मार्ट सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ पीने का पानी, लगातार बिजली और क्लीन एनवायरनमेंट जैसे कोर एलिमेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या आजकल में बनी हो। साहब 25 से 30 साल तक से ये परेशानी है हमें। बारिश के सामने साहब पानी आ जाता, खूब भर जाता, पानी निकलता कम है, ऊपर से निकलता है, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। पुलिया ऐसी है, कब चले या कब भेजा कोई पता नहीं है। पुलिया मच्छर इतने होते हैं, बीमारी इतनी होती है कि बस पूछो मत। इतने चूहे हैं, यहाँ से बिल्ली आती है वो दूर भाग जाती है उनसे। रामगंज के इलाके में इस नाले के आसपास 8 से 12,000 लोग मजबूर है ऐसी स्थिति में रहने के लिए। मेरा इरादा जयपुर की ये डार्क साइड दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ जयपुर शहर की समस्या है? तो नहीं, भारत में आज 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटी हैं और किसी भी शहर को आप उठाकर देख लीजिए। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ हमारा हमारे नजर में वो हमारे पिता हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मैं उनका औलाद हूँ। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम मोदी हमारे पापा हैं। मोदी हमारे पापा, मोदी हमारा पति है, हमारा भाई है, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं।